हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं सीमा संजीवनी भोजन पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की जो रेसिपी है वो हम अपने घर में बहुत बनाते हैं। वो है शाही पनीर। मैं आपको शाही पनीर बनाना नहीं सिखा रही हूँ। वो तो आप सभी अपने घर में बहुत अच्छे ढंग से अपने परिवार के टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाते हैं। पर आप मुझे एक बात बताइए कि आप पनीर की सब्ज़ी में दूध, क्रीम, मलाई के साथ जो टमाटर या नमक या जो मसाले आप ऐड करते हैं, क्या वो सही कॉम्बिनेशन ऑफ फूड है? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और यदि वो गलत कॉम्बिनेशन है और यदि गलत कॉम्बिनेशन ऑफ फूड है और इस गलत कॉम्बिनेशन ऑफ फूड को हम खाते हैं तो ये हमारी बॉडी में एक बीमारी को जन्म देता है। एक ऐसी सब्जी जो हमारे घर में बहुत बनती है। जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, किसी पार्टी में जाना है, बाहर होटल में खाना खाना है, किसी गेस्ट को हमारे घर आना है, बच्चों का मन कर रहा है, बड़ों की फरमाइश है, मतलब हम इसे बहुत बनाते हैं। कोई भी ओकेज़न हो, पनीर की सब्ज़ी तो हमारी लाइफ में कंपल्सरी है, हमारे जीवन का हिस्सा है। यदि आपने नोटिस किया हो तो हमारे खाने में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने में बहुत बदलाव हुए हैं। जब हम बच्चे थे पहले हम क्या खाते थे और जब अब हमारे बच्चे हो गए हैं तो अब हम सभी क्या खाते हैं। और आपने नोटिस किया हो तो बहुत सारी बीमारियां बढ़ गई हैं, नई नई बीमारियां पैदा हो गई हैं। गलत कॉम्बिनेशन ऑफ फूड को खाने से हमारी हेल्थ पर वेरी वेरी बैड इम्पैक्ट पड़ता है, जिसका हमें पता भी नहीं चलता है। पर कई सालों में वो एक नई बीमारी को जन्म देता है, क्योंकि धीरे धीरे वो बैड इम्पैक्ट एक बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है। सो आई हैव ए रिक्वेस्ट, प्लीज़ डोंट ईट रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। जो डिश हमारे घर में बच्चे बड़े इतने शौक से खाते हैं, वीक में या 15 डेज में हम एक बार उसे बना ही लेते हैं, वो इवन हमारी लाइफ का हिस्सा है। तो कुछ थोड़े से इम्प्रूवमेंट करके हम उसे ऐसा बना लें कि जो वो हमें टेस्ट तो प्रोवाइड करेगी और साथ में प्रोवाइड करे हेल्थ। ये सच है, टेस्ट तो सर्वोपर है। हाँ, ये सच है, टेस्ट तो सर्वोपर है और हेल्थ को सबसे ऊपर हमें करना है, क्योंकि ये हमारा परिवार है, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो चलिए आइए सीखते हैं शाही पनीर, ये राइट कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले आपको टमाटरों को लेना है, उनको मोटा मोटा कट कर लेना है। ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मोटा मोटा कट कर लेना है जितनी भी आपको सब्जी बनानी है। इसके अकॉर्डिंग मैंने 2 हरी मिर्च डाली है और 1 इंच मैं अदरक का टुकड़ा डालूंगी। अदरक मैं ग्रेट करके डालती हूँ, मेरी मिक्सी में ना प्रॉपर ग्राइंड नहीं होती है, इसीलिए। तो ये मेरा तैयार है और थोड़े से मुझे इसमें काजू डालने हैं। 8 से 10 पीस मैंने टुकड़ा काजू मैंने डाल दिया है। काजू बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। काजू बहुत ज़्यादा डालने से डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, बहुत हार्मफुल होती है वो सब्जी। थोड़ा सा घी डालिए, खड़े मसाले, जो भी घर में बच्चे बड़े जिसका फ्लेवर पसंद करते हैं ज़रूर डालिए। जैसे मैंने डाला है 2 तेज़पत्ता, बहुत थोड़ी सी मैंने दालचीनी डाली है, 4 मैंने छोटी इलायची, 10-12 बड़ी काली मिर्च हैं और 4-5 लौंग हैं। ये सब पिस जाएगा, तेज पत्ता मैं नहीं पीसूंगी। ठीक है, इनमें से कोई भी फ्लेवर आपके परिवार में या बच्चे में किसी
आपको नहीं पसंद है वो चीज़ आप अवॉइड कीजिए, वो मत डालिए। आधी चम्मच जीरा ज़रूर डालिए, हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी लगता है, और सब्जी में पिस जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। ये सारा कुछ मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसमें थोड़ी सी हल्दी डालिए और स्वाद अनुसार नमक डालिए। अच्छा, मैं एक कढ़ाई में बना रही हूँ, आप इसे कुकर में भी बना सकते हैं। यदि आपके पास समय कम है तो आप इसे कुकर में बनाइए, और कुकर में बना के एक विसल लीजिए। और इस आज मैं कढ़ाई में बना रही हूँ, तो मुझे ये आधे घंटे में ये मेरा बन जाएगा। मुझे कुछ नहीं करना है, नमक, हल्दी और थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसे ढक के सिम आंच पर रख दूंगी। एक बार बॉयल होने के बाद फिर आप देखिए आधे घंटे के बाद ये पूरी तरह से तैयार है। बीच में मुझे इसे छेड़ना भी नहीं है, चलाना भी नहीं है। उस आधे घंटे में मैं अपना कुछ और काम करूंगी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जो मुझे मोटिवेट करेगा आपके लिए इसी तरह की बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस लाने के लिए। अब हमें इसको बहुत अच्छे से ग्राइंड करना है, ठीक है? तेज पत्ता नहीं करना है। मिक्सी के जार में डालिए और ग्राइंड कीजिए, बट इसको ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। गरम गरम हमें मिक्सी के जार में नहीं डालना है। तो आप ध्यान रखिए, जब भी आपको सब्जी बनानी है तो ये काम आपको थोड़ा सा पहले कर लेना है, जो आपको 1 या 2 घंटे का गैप मिल जाए और आप उस गैप में अपनी सब्जी को ठंडा कर सकें। अब इसको छान लीजिए। टमाटर के अंदर बीज होते हैं, वो हेल्दी भी नहीं होते हैं, और जो पनीर की जो सब्जी होती है वो बिल्कुल क्रीमी की तरह होती है, उसके अंदर कोई दाना नहीं होता है, इसी वजह से वो अच्छी लगती है। तो छान लीजिए। अच्छा, यदि आपके पास समय बहुत ही कम है, कभी गेस्ट एट ए टाइम पर आ गए हैं, तो आप इसको पहले कढ़ाई में मत डालिए। आप पहले टमाटर को ग्राइंड कीजिए, फिर खड़े मसाले डालिए, और फिर उस ग्राइंडिंग मिक्सचर को, जो टमाटर हमने पीस लिया है, फिर हमें कढ़ाई में ऐड कर लेना है। इससे भी हमारा बहुत टाइम बचेगा। हमें समय के ऊपर देखना है, बट एक्चुअल में मैं इस तरह से इसलिए बनाती हूँ, इसका अलग ही टेस्ट आता है और कुछ बहुत फाइन पेस्ट बनता है, बहुत अच्छा बनता है। तो देखिए, मैंने छान लिया है, मैंने मोटा मोटा निकाल दिया है, मैंने कढ़ाई में चला दिया है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट ये क्या है? ये मलाई नहीं है, ये क्रीम नहीं है, ये है हंग कर्ड, ठीक है? तो आपको कभी भी हमेशा ध्यान रखना है, आयुर्वेद के अनुसार दूध में, क्रीम में, मलाई में यदि आप नमक मिलाते हैं तो वो जहर का काम करता है, ठीक है? कभी भी नहीं ऐड करना है, यही हमें इम्प्रूव करना है। तो देखिए ये हम कैसे बनाते हैं। मेरे पास दही था, बहुत पुराना दही आपको नहीं लेना है। मेरे पास 2 जगह दही था, मैंने ले लिया है। इस चलनी में मैं इसको छान रही हूँ। मैं 2 तरीके से आपको बताऊंगी कैसे आपको ये बनाना है। तो आपको पहले चलनी में ले लेना है। यदि चलनी आपके पास नहीं है, मुस्लिन क्लॉथ आपके पास है, तो वो तो बेस्ट ऑप्शन है। नॉर्मली मुस्लिन क्लॉथ नहीं होता है घरों में, इसलिए मैंने चलनी वाला ऑप्शन दिया है। मुस्लिन क्लॉथ में दही डालिए और देखिए गाढ़ा गाढ़ा दही उसमें रह जाएगा, पानी सारा निकल जाएगा, ठीक है? पानी आपको कोई सा भी फेंकना नहीं है। ये वाला पानी बिल्कुल खट्टा होता है, उसको आप कढ़ी बनाने में, किसी सब्जी बनाने में ऐड कर सकते हैं। और इस तरह से एक रात पहले या मॉर्निंग में आपको नल पे हैंग कर देना है। अब हमें क्या करना है, वो जो मेरे पास हंकड़ था उसको मैं 3 बड़े चम्मच इसमें ऐड करूंगी, ठीक है? अब ये दही है, एक तरह का दही में नमक नुकसान नहीं करता है, तो ये सब्जी में भी हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है? और थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी दिख रही थी। ये पनीर भी होममेड है, ये भी बहुत हेल्दी है, ये भी फैट फ्री है। यदि आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं इसकी रेसिपी आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो मैंने पनीर लिया, इसको क्यूब कट कर लिया। मेरे घर में छोटे बच्चे हैं तो मैं ऐसे छोटे छोटे पीसेस करके करती हूँ। अदरवाइज़ आपका जैसे मन है वैसी शेप आप बनाइए। बस हमें क्या करना है, हमने सब कुछ तो डाल दिया है सब्जी में। इस पनीर को ऐड कीजिए। आपके यहाँ पे ज़्यादा चटपटा खाते हैं तो इसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड कीजिए। मेरे यहाँ पे नहीं खाते हैं तो मैं वैसा ही बनाती हूँ। इसके अंदर थोड़ी सी आपको खांड डालनी है, जैसा भी परिवार में मीठा पसंद करते हैं। मेरे परिवार में मेरे फादर इन लॉ कम मीठा खाते हैं,
हस्बैंड ज़्यादा मीठा खाते हैं तो मैं दोनों तरीके से ही बनाती हूँ। ये थोड़ा सा वेस्ट पनीर था, इसको मैं डेकोरेशन में या रोटी में भर के बच्चों को खिलाऊंगी। ये थोड़ी सी कसूरी मेथी है, ये फ्लेवर को एनहेंस करती है। एंड में ये भी डाली। धनिया पत्ता मेरा बेटा नहीं खाता है, अदरवाइज वो भी आप डालिए, बहुत टेस्टी लगती है। ये देखिए, ये हमारी सब्जी तैयार है और इसको मैं वो ग्रेटेड पनीर से, थोड़े से धनिए से इस तरह से गार्निश करूँगी। एक्चुअली वो कहते हैं ना, पहले आँखों से खाया जाता है, फिर उसे टेस्ट किया जाता है, तो ज़रूरी है देखने में सुंदर हो। तो आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।